हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी जो वीडियो है उसको भी जरूर देख लेना। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले ये दो इंपॉर्टेंट चीजें और एडिशनली चेक करनी होती है, तो बाद में आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसा डेटा के बारे में, राइट, जो कि हम लोगों को इतिहास में कभी भी देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इवन दो अगर हम लोग बात करें, राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे बताया कि उनका स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा करियर रहा है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसी चीज़ें भी उन्होंने कभी यहाँ पे देखी नहीं है। सो कौन सी चीज़ें, उसी से रिलेटेड ये कंप्लीट वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। तो ज़रूर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मदद ज़रूर होगी। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 देखते हैं, मतलब इंडेक्स है स्टॉक मार्केट की, अगर हम लोग बात करें इंडेक्स को देख कर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है। सो अगर आप लोग एक साल का इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि टॉप लेवल से जो 18,600 का अप्रॉक्सीमेटली टॉप बनाया था, वहाँ से मार्केट फिलहाल 16,600 अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम लोग बात करें 2000 पॉइंट की गिरावट है। राइट, प्रेशर देखने को मिल रहा है 2000 पॉइंट का, जो कि देखा गया तो हार्डली 10 से 15% के बीच में ही आता है। राइट, एंड एक चीज़ बार बार यहाँ पे बोली जाती है कि मार्केट गिर क्यों रहा है, गिर क्यों रहा है। हाँ, रीज़न बहुत सारे हैं, बट येस, एक चीज़ बार बार यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है, एंड वो है दोस्तों यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स। यस, ये हर किसी को अभी पता है। अगर आप लोग रेगुलरली मार्केट में मेरे वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को ज़रूर पता होंगे। हम लोग यहाँ पे बार बार बात कर देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार वो माल यहाँ पे बेच रहे हैं। पर दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इतिहास में ऐसी चीज़ें हम लोग को पहली बार यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहली बार मतलब देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर नेट सेलर है। नेट सेलर मतलब अगर आप लोग चेक करोगे, अभी कौन सा मंथ स्टार्ट हुआ है, जून मंथ। जून में भी देख सकते 1 जून, 2 जून, 3 जून, आज तो मार्केट बंद है। सो यहाँ पे भी देख सकते हो तीनों दिन यहाँ पे उन्होंने बिकवाली किए, 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा का माल बेचा है। एंड ये जो इनका सिलसिला है वो अभी का नहीं है। अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे, राइट, वैसे तो आपको ये पता ही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए मई मंथ से हम लोग ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मई मंथ में भी बिकवाली है, अप्रैल में है, मार्च में है, फेब में है, जैन में भी था। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, बाप रे बाप। सो अक्टूबर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को बहुत बड़ी बिकवाली यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। राइट, उसके पहले भी था एक थोड़ा सा, सितंबर में थोड़ा सा रिलीफ आया था। एंड उसके पहले भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगस्त, जुलाई, जून में मतलब ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे बड़ा शॉकिंग क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर ने लगभग कितना, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, बिकवाली की है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी शॉकिंग बात क्या है कि मार्केट इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, मार्केट 15% से भी नीचे नहीं गया है। ये सबसे बड़ी शॉकिंग बात है, 10 से 15% के ही बीच में है। इतना हेवी सेलिंग करने के बावजूद भी ये ऐसा पहली बार हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जिस तरीके से इन्वेस्ट करते थे उसके हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट का हम लोग को डायरेक्शन देखने को मिलता था। और ये बात मैंने ही नहीं बोली है, आप चाहो तो इंटरव्यू में देख सकते हो, राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बोली है कि फॉरेन इन्वेस्टर अगर आ गए तो बहुत अच्छा है। मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती थी, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे तो हर कोई फिर एग्जिट करने की बात कर रहा था। बट अभी की सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। ऐसी बात नहीं कि हमारा मार्केट कोई विपरीत भाग रहा है, नहीं, बट 3 लाख करोड़ तक का इतना हेवी सेलिंग करने के बावजूद भी अगर मार्केट 15%, 10-15% ही गिरा है, सो ये कैसे पॉसिबल है? तो इस सवाल का जवाब हर बच्चे को पता है, क्योंकि यहाँ पे जो माल यहाँ पे बेचने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टर, उनके साइड में ही उनको टक्कर देने के लिए खड़े हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जितना माल उन्होंने बेचा है उतना एग्जैक्टली 100% तो नहीं, बट उसी कैपेसिटी में आप देख सकते हो। देखिए क्या बाइंग की है यहाँ पे, सिर्फ बाइंग 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 चलती ही जा रही। जितना उन्होंने बेचा है उतना उन्होंने बाई किया, जितना उन्होंने बेचा, ये देखिए ऑलमोस्ट उन्होंने बाई किया 42,000 करोड़, 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये देख सकते हैं आप लोग। राइट, तो फिर वो जितना यहाँ पे बेच रहे थे, और इतना ही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे इसमें भी आ जाते हैं जून मंथ में भी, तो देख सकते हैं, ये देखिए आपने तीनों टाइम यहाँ पे बेचा, हम लोगों ने तीनों टाइम यहाँ पे जितना हो सके यहाँ पे खरीद लिया।
सो अगर हम लोग नेट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जितना एफआईआईज ने यहाँ पे बेचा, फॉर एग्जांपल 100 बेचा, तो यहाँ पे लगभग अगर हम लोग डीआईएस की बात करें उन्होंने 90 के आसपास तो खरीद ही लिया है। हाँ, जो 10 का डिफरेंस है वो हम लोग बोल सकते हैं इसके चलते मार्केट इतना नीचे आया है। और ऐसी चीज़ दोस्तों हम लोगों ने लाइफ में आज तक देखने को नहीं मिली, इतिहास में पहली बार हो रहा है, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बोल दिया कि हम लोगों ने पहली बार देखा इतना बड़ा ज़बरदस्त इनफ्लो डीआईएस की ओर से भी यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताना चाहूँगा, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे इंडेक्स देखोगे, थोड़ा सा मैं पीछे यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखिए इंडेक्स आप लोगों के सामने रख दिया, तो आप चेक कर सकते हो 18,600 के करीब था, अभी बहुत नीचे कहाँ पे गए थे हम लोग, 16 तक गए थे, राइट। सो 10-15% की गिरावट, कब? 3 लाख करोड़ का माल बेचने के बाद। एंड यही अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे चले जाओ 5 साल में, तो यहाँ पे आप कोविड में देख सकते हैं, देखिए कोविड में भी उन्होंने बेचा था, राइट, बट इतना नहीं बेचा था। यहाँ पे अगर देखा गया तो चलो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, कोविड में भी अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर डेटा अगर अवेलेबल रहेगा तो मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। 2020 आना पड़ेगा, तो ये देखिए कोविड में भी उन्होंने अच्छा खासा माल यहाँ पे बेचा था लगातार। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये देखिए अक्टूबर की बात करें 2020, 17, 48, 37, 11, 16 लगातार उन्होंने बेचा था। बट कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, अप्रॉक्सीमेटली 5 बार उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त बेचा था। 1 से 1.5 लाख के आप लोग बोल सकते हैं आसपास, 1.25 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने माल यहाँ पे बेचा था। सो 1 से 1.25 लाख करोड़ तक का माल बेचा, तो इतनी भयंकर गिरावट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे 3 लाख करोड़ बेचने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग मार्केट 40% डाउन था 1 से 1.25 लाख करोड़ बेचने के बाद, और 3 लाख करोड़ बेचकर यहाँ पे क्या मिल रहा है? 10 से 15% के बीच में। सो ये कैसे पॉसिबल है? सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे मार्केट के ऊपर पकड़ बना के रखी हुई है, इसी के कारण ये पॉसिबल है। एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास ये पावर कहाँ से आई, राइट? सो दोस्तों यहाँ पे देखा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीआईएस में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, बट उसमें एक और सबसे बड़ा चीज़ आ जाता है एंड वो है म्यूचुअल फंड। यस दोस्तों, एंड म्यूचुअल फंड में दोस्तों जिस तरीके का इनफ्लो हम लोगों को पिछले कई समय से देखने को मिल रहे हैं, राइट, इसी के कारण डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल के हाथ मजबूत हो गए। और ये इनफ्लो आया कहाँ से? इसके पहले भी तो म्यूचुअल फंड था, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, डीआईएस की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा जो पैसा यहाँ पे आता है स्मॉल इन्वेस्टर से आया है। सो रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, राइट, हर कोई डायरेक्टली इक्विटी में नहीं लगाता है, जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाता है। एंड जैसे कि जिसको नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, उसने म्यूचुअल फंड के थ्रू ही लगाना चाहिए, राइट। 1-2% के एक्सपेंसेस को निगलेक्ट करके आप म्यूचुअल फंड को ही चुनो। हाँ, बट अगर आपको खुद से सीखने की इच्छा है तो आप फिर इक्विटी भी आप लोग ज़रूर स्टडी कर सकते हो, राइट। बट ये पता चल रहा है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एंड इसी के कारण हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? डीआईएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ हवे में बोलने वाली बातें नहीं है दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड का डेटा पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं? एमफी का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाओ, राइट, एंड वहाँ पे जाके अगर आप डेटा चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, किसके? एमफी के ही वेबसाइट के ऊपर, mfindia.com करके, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, एसआईपी अकाउंट स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ, राइट, मतलब कितना एसआईपी आ रहा है। एंड अमाउंट की बात करनी है तो अप्रैल मंथ की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ अप्रैल मंथ में लगभग 12,000 करोड़ रुपया है दोस्तों। इतना हेवी पैसा म्यूचुअल फंड के पास आते ही जा रहा है, इसीलिए दोस्तों डीआईएस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बोला है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, वरना फॉरेन इन्वेस्टर जैसे मार्केट को लेकर जाते थे वैसे डायरेक्शन उनका चलता था। और ये देखिए, ये ग्राफ आप लोगों को बता देगा कि ये पूरे साल का डेटा है, ये वाला जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखिए पूरे साल का डेटा है। साल मतलब कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 16-17 में 43,900 करोड़ तक का म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे हम लोग को ये पैसा यहाँ पे देखने को मिलता था। इनफ्लो की अगर हम एसआईपी कंट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17-18 में कितना हुआ? 67 हुआ। 18-19 में कितना हुआ? 92 हुआ। 19-20 में 1 लाख करोड़ को पार किया। एंड उसके बाद कोविड आ गया, तो देखिए बहुत सारे लोग डर गए, तो इसलिए हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला, राइट। एंड देन अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिली, अभी का जो इनफ्लो है दोस्तों 21-22 का 1.25 लाख करोड़ के आसपास ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। एंड ये जो साल स्टार्ट हुआ है उसमें जो पहला मंथ था, राइट, अप्रैल, 11,863
करोड़ इतना हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। अगर हम लोग नीचे भी जाते हैं, मंथ वाइज डेटा ये देखिए अप्रैल का 11,863, जो कि इसके पहले देखिए 8.5, उसके पहले 8,300, कुछ साल पहले 8,000, 6,000, 4,000, 3,000 हुआ करता था। सो एक ज़माने में अप्रैल मंथ में 3,000 करोड़ म्यूचुअल फंड के पास आते थे। आज म्यूचुअल फंड के पास लगभग 3 का 4 गुना करोगे तो मतलब 12 करोड़, 1,000 करोड़ के आसपास पैसा आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड इतिहास में हम लोग को ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली है। इसीलिए दोस्तों पूरी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हम लोग को शॉक देखने को मिल रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त बिकवाली करने के बावजूद भी इंडेक्स, मतलब इंडिया का इंडेक्स गिरा तो गिरा कितना, केवल 10 से 15% के आसपास। मैं इंडेक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। सो ये पहली बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को आप सोच सकते हैं, जब फॉरेन इन्वेस्टर कम बैक करेंगे, ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है, फॉरेन करेंसी होती है उनके पास, राइट, इसीलिए स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसी के चलते अगर आप लोग विचार कर सकते हो, जब अगर फॉरेन इन्वेस्टर कम बैक करेंगे, आज नहीं तो कल वो आएंगे ही आएंगे। हम लोग एफडीआई की बात नहीं करें, एफडीआई बहुत ही लंबे इन्वेस्टर होते हैं। ये जो एफआईआईज रहते हैं, एफपीआईज रहते हैं, वो प्लस माइनस खेलते रहते हैं, राइट, कभी प्लस करेंगे कभी माइनस करेंगे, ये चलता रहता है। सो जिस वक्त यहाँ पे अभी हम लोग को वापस एफआईआईज आते हुए देखने को मिलेंगे, इतना बेचने के बावजूद भी मार्केट इतना गिरा नहीं है। सो लिटरली एफआईआईज यहाँ पे हम लोग को शॉक देखने को मिल रहा है एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही मैसिव इनफ्लो। सो बहुत ही शानदार चीज़ हम लोग को देखने को मिले। एंड प्रॉब्लम कौन से रिटेल इन्वेस्टर है दोस्तों, म्यूचुअल फंड वाले इतने प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड वालों को क्या सैलरी जैसी आती रहती है, महीने के अंत की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एसआईपी की होती है तो वो कट हो जाता है, वो उनका चलता रहता है। मार्केट 16 रहे, 17 रहे, 20, 25, 100, 200 किधर भी जाए वो चलता रहता है। प्रॉब्लम है दोस्तों कौन से रिटेल इन्वेस्टर, जो खुद इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, क्योंकि खुद इक्विटी में इन्वेस्ट करना आपको पता है, रोज़ पोर्टफोलियो हम लोग देखते रहते डिमोटिवेट होते रहते और फिर वो बाद में निकल जाते हैं। अगर इक्विटी वाले यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भी अगर मार्केट में जमना शुरू कर देंगे अच्छे स्टॉक के साथ, सो हम लोग कह सकते हैं ये जो पोजीशन है वो और भी हम लोग को स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार कि अच्छे स्टॉक अगर आपके पास है तो ज़रूर आप लोग यहाँ पे लंबी अवधि तक इन्वेस्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड तो अपना ज़बरदस्त काम यहाँ पे कर रहा है एंड डीआईएस ने इतनी ज़बरदस्त टक्कर दी है कि एफआईआईज ने इतना बड़ा सेल करने के बावजूद भी इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो पहली बार ऐसा हम लोग को होते हुए देखने को मिला एंड इसके चलते एफआईआईज यहाँ पे बुरी तरीके से परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। सो आशा करता हूँ मेन ये जो रिपोर्ट था, ये डेटा था, आप लोगों को पसंद आया होगा। इससे क्या पता चलता है कि आने वाले समय में दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये जो नई जनरेशन रहेगी इसके बाद की, उनके पास बहुत सारा डेटा रहेगा, बहुत सारा नॉलेज रहेगा, राइट। उनको पता रहेगा कि इन्फ्लेशन क्या रहता है, राइट, एंड एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, राइट। एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो इन्फ्लेशन को हम लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आने वाली जनरेशन को पता रहेगा। वो सेफ्टी से ज़्यादा क्या करेंगे, थोड़ा रिटर्न्स को प्रेफरेंस देंगे एंड एटलीस्ट वो म्यूचुअल फंड को तो ज़रूर पिक करेंगे ही करेंगे। सो इसलिए आने वाले समय की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा इन्फ्लो और भी म्यूचुअल फंड का स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब मार्केट हमारा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्ट करके कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहिए। ये एक हम लोग को हिडन मैसेज फिलहाल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। बाकी प्लस माइनस चलता रहेगा, राइट, ऐसा नहीं कि मार्केट गिरेगा नहीं, वो तो चलता रहेगा। बट लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, मैं बिग पिक्चर की बात कर रहा हूँ, राइट, तो उसमें आने वाले समय में इंडिया बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाला है। इस रिपोर्ट से हम लोग को वो अंदाजा यहाँ पे आ जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो यहाँ पे पसंद आया होगा एंड जैसे कि इस रिपोर्ट के चलते कौन से स्टॉक्स को ज़्यादा फायदा हो सकता है, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, तो आप लोगों को और भी लर्न करने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।